ये हो सकता है कि जब आप गाने सुन रहे हैं और गाने सुनने में इतने मगन हो गए कि आपका ध्यान गाने सुनने में ही लग जाता है। आप कह रहे कहीं किसी उसको देख रहे हो, सीन को देख रहे हो, कहीं नेचर के सामने खड़े हो, आप एक कोई सीन देख रहे हो, कह रहे उसी में ही आपका ध्यान लग जाता है। हाँ जी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपने आंख बंद करके भगवान का ऊपर ही अपनी दृष्टि रखनी है तभी आपका ध्यान लगेगा। वो उनके मुताबिक वो ध्यान कभी भी कैसे भी लग सकता है, वो किसी भी व्यक्ति का। हाँ जी। और जैसे हम कहते हैं कि हम कहीं घूमने गए, मतलब घूमने लाइक कुछ देखने गए, हम साइट्स विजिट करने जाते हैं, हम्म। तो वो भी उस मतलब उसकी बनाई हुई कृतियां हैं वो। मतलब अगर हम उनको देखें, हम उसको अप्रिशिएट करें, तो मेरे को लगता है कि इसमें कुछ बुराई नहीं है। नहीं पर नहीं, बिल्कुल ठीक अपने है। को डाइवर्ट नहीं करना है, अपने को एक गलत पाथ पे नहीं डालना है, उतना ध्यान रखना चाहिए। आई डोंट नो, शायद गलत भी हो सकता है पर नहीं नहीं नहीं, गलत नहीं है। जैसे हम बुक्स पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ती हूँ, तो मे बी थोड़ा रिलैक्स करने के लिए कभी कभी कोई लाइट बुक भी होती है, कभी दूसरी तरह की भी होती हैं। बट कोई तो लिख रहा है, कोई इतना टाइम दे रहा है अपना, उतना मेहनत कर रहा है, तो आई थिंक दैट शुड ऑल्सो बी हैप्पी। वो भी उस परमात्मा की का ही दिया हुआ टैलेंट है उसका, तो इट शुड बी अप्रिशिएटेड। अप्रिशिएबल चीजें हैं वो तो अप्रिशिएटेड देखो होने ही चाहिए। जैसे संगीत है, अब देखो कितना मतलब अच्छा म्यूजिक हम सुनते हैं, अच्छी बुक्स पढ़ते हैं। वो हम इसलिए तो नहीं पढ़ते सुनीता जी की मतलब हमने अप्रिशिएट करना है, वो हमें अच्छी लग रही है हम हाँ, इसलिए उसको पढ़ एग्जैक्टली, रहे हैं, वही सुन वही, रहे हैं ना। बिल्कुल और बिल्कुल, हाँ नेचुरल जी, है हाँ जी। जो। हाँ हाँ हाँ। पर एक जो लेवल है चीज का, हर चीज का लेवल होता है। तो अप्रिशिएबल चीजें ही अप्रिशिएटेड होनी चाहिए, इसलिए नहीं कि हाँ हाँ कोई कुछ भी कर रहा है तो हम उसका उसकी मेहनत को हाँ, वेस्ट नहीं जाने देंगे। बस मतलब बस एक वही लेवल वही मैं चेक कहना होता चाह ही रही है ना। थी। और हाँ, अपना अटेंशन नहीं डाइवर्ट होने दें, बट देन हाँ, बाकी चीजों को भी हमें साथ लेके चलना चाहिए। मैं एक बात कहूंगी यहाँ पे कि देखिए, अगर हम साइट सीइंग करते हैं या अच्छा म्यूजिक सुनते हैं या कुछ भी अच्छा और उसको हम अप्रिशिएट करते हैं, अगर हम ये सोच के कर रहे हैं कि ये सब भगवान उसमें, हाँ, क्या हमारा ये भाव होता है कि ये भगवान ने देखो कितनी सुंदर दुनिया बनाई है, भगवान ने कितना अच्छा हमें सौभाग्य दिया कि हम अच्छा म्यूजिक सुन पा रहे हैं, या भगवान की कितनी कृपा है कि हमें अच्छी बुक्स मिल रही हैं, अगर तो हम ये मतलब ये सब काम करते हुए हम उसको याद रख रहे हैं, केंद्र में वो है, तो वो सारा काम ही भक्ति बन जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल बिल्कुल पर बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी। अगर हम वो काम करते हुए उसमें रस लेने लगते हैं, उसके साथ अपने आप को बहा देते हैं, जोड़ देते हैं, चाहे वो तो उसको उसकी लीला नहीं समझते हैं, तो फिर फिर गलत है। भक्ति नहीं है, फिर आप उसमें एंटेंगल हो गए। ये बिल्कुल फर्क है। बिल्कुल यही बिल्कुल, हाँ, वो यही गलत है, डिफरेंस है। वो हाँ, गलत है। और डिफरेंस यही है, मतलब दुनिया में हम्म। रहते हुए हम, और बाकी जैसे अंजू ने एक बात बोली कि मतलब याद नहीं रहता, भूल जाता है, हम सबको भूल जाता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि उसी तरह से है जैसे कल हमने क्या खाया, दोपहर को क्या खाया, रात को क्या खाया, वो सब्जियों के चीजें वो याद नहीं है, पर वो सब चीजें जो हैं वो रस बनकर हमारे रक्त में दौड़ती हैं, बाद में जब चबा लेते हैं, जब हम डाइजेस्ट कर लेते हैं, और वो जो खून बन के दौड़ती हैं, वो खून हमारे शरीर के हर अंग को शक्ति देता है। उसी तरह से जब हम अच्छी बातें सुनते हैं, गीता की क्लास में बैठते हैं, भले ही हमें श्लोकों के अर्थ या सर के भी वो बातें शब्द दर शब्द नहीं याद रहे, लेकिन वो एक अच्छाई का जो रस है ना, वो रस बनकर फिर हमारे अंदर, हमारे चेतन मन में प्रवेश कर चुकी होती है, तो हमारा रूपांतरण तो शुरू हो चुका होता है। मतलब वो हु बहू शब्दों में भले ही ना याद रहे, हु बहू मतलब वो ऐसे ना याद रहे कि इस बात का क्या अर्थ था, क्या बोला गया, लेकिन हमें, मेरे हिसाब से उसका जो वो हमारे मतलब वो रहती है, भूलती नहीं है हमें, वो चित्त पे प्रभाव के रूप में रहती है, एग्जैक्टली exactly। सात्विकता को बढ़ाती है। मतलब मेरा ऐसा मुझे मानना है। और अगर
अच्छे संगीत को अप्रिशिएट नहीं कर पाए, क्या उसमें ठीक है, रस ठीक है। तो कल को भजन में क्या रस लेंगे। अगर हम एक बार स्वामी जी से किसी ने पूछा कि भी जो संसारिक प्रेम में जो दुनिया से हम प्रेम करते हैं उसमें हमारी मतलब कमिटमेंट, सत्यनिष्ठा जिसको कहेंगे, वो आप स्वामी जी कहते हैं कि संसार से हम जब प्रेम करते हैं, घर में प्रेम करते हैं, बच्चों से, पति से, रिश्तेदारों से, अपने काम से, गृहस्थी से, अपने घर से, तो परमात्मा में जो प्रेम है हमारा, उसकी पहली शर्त है वो सत्यनिष्ठा की, वो शर्त है, पूर्व शर्त है। मतलब अगर हम अपने इसमें ईमानदार नहीं है तो हम परमात्मा के प्रति ईमानदार हो ही नहीं सकते। मतलब जो हमें स्वधर्म जिसकी बात होती है, जो हमें जिस जिस परिस्थिति में हम हैं, जो जो रिश्ते नाते हमें मिले हैं, अगर हम इसमें मतलब सत्यनिष्ठ नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, तो हम नहीं हो सकते फिर परमात्मा में सत्यनिष्ठ और ईमानदार नहीं हो सकते। तो ये पहली शर्त है कि हम उसकी जो जो भी उसने हमें दिया है, जिस भी दुनिया में हम हैं, भले अपने कर्मों से, मतलब ये 3-4 बातों के जवाब हो गए हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे ये मिले हुए हैं जवाब, मेरे भी ये कभी सवाल हुआ करते थे। तो ये एक शर्त है कि अगर आपको परमात्मा से प्रेम करना है तो आपको प्रेम, मोह नहीं, तो संसार को भी आपको उसका दिया उपहार समझ के प्रेम करना होगा। तो उसमें एंटेंगल नहीं होना, उसमें फंसना नहीं है। तो अगर तो हमें ये याद रहता है कि ये उसकी लीला है, सब जगह ये बात याद रहती है, तो फिर तो मतलब बहुत ही बढ़िया है वो सब देखना करना उसमें। लेकिन अगर हम रस लेने लगते हैं, उसमें लाइकिंग डिसलाइकिंग डेवलप कर लेते हैं, फिर वो लाइकिंग डिसलाइकिंग स्ट्रॉन्ग उसमें बदल जाती है लाइकिंग डिसलाइकिंग में, तो अपने भी पता चल जाएगा कि हम मतलब उसमें फंसते चले जा रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा ये मानना है। चले करें समापन। हाँ जी बिल्कुल। और भगवान ने वहां तक तो पहुंचाया ही है कि चाहे शुरू भी करते हैं देखना तो थोड़ा देर के बाद पता तो चल जाता है कि नहीं ये चीज नहीं देखनी है हमें, या इस पे टाइम नहीं वेस्ट करना है। तो एटलीस्ट ये तो नहीं है कि फिर बैठे ही रह जाते हैं कि जो चल रहा है चलता ही रहेगा। चलिए, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज के इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं भगवत गीता के नेक्स्ट सेशन में। और सर फिर बनाना तो अपने आप को खुद हरिओम। वैसे ही है ना कि चाहे वो जल में कमल का फूल की कहा है, कुछ भी देख लो उसमें से आपने पिक क्या करना है, चाहे कैसी भी आपने मूवी देखी है, कुछ भी पढ़ा, उसमें से हमने क्या पिक किया बिल्कुल बिल्कुल ना। बिल्कुल। अच्छा, ओके जी, बाय बाय, कल मिलते हैं। धीरे धीरे। आशु, हाँ जी। 11th और 12th नहीं डाला तुमने? सर कुछ कह रहे थे अभी। अच्छा मैं देखती हूँ, अभी देखती हूँ, चेक करती हूँ। सेकंड भी बोल रहे थे कुसुम हांडा जी, मैं एक बार चेक हाँ, करती 11th और 12th एक बार हाँ देखना। हूँ। आप कुसुम, आप दीदी सेकंड चेक करना, सुनीता दीदी सेकंड मिल गया था आपको? अगर मिला है तो कुसुम जी के साथ शेयर कर देना प्लीज। मैं चेक कर लूंगी, अगर मिल गया तो ठीक है, क्योंकि शायद सेकंड तो मैंने अटेंड किया था, तो इसलिए फिर मेरे को उसकी शायद जरूरत नहीं लगी। ठीक है, मैं तो देखती हूँ 11th 11th 12th मैं देख दूंगी, शायद मेरे हाँ, ख्याल है। ठीक है। मैं नहीं देख डाले तो दूंगी। सारे ही हैं वैसे अब की बार तो। हाँ, सर आप कुछ कह रहे मैं थे? शेयर कर दूंगी। सर ने कुछ कहा था धीरे धीरे, फिर उसके बाद हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो अनीता बहन जी कह रहे थे ना, एक समय आता है कि जब हम इन चीजों की व्यर्थता भी पता लगने लगती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, हाँ, बिल्कुल। इट्स मतलब ट्रू सर। हाँ, एक टाइम पे आपको ये भी लगने लगेगा कि नहीं ये तो बेकार है। बिल्कुल वो सर, हर कितना हर भी अच्छा चीज, क्यों ना होगा। हाँ, हर चीज अपने आप ग्रेजुअली होती चली जाएगी। सर देखो ना, आपने जो गीता जी के भी कल परसों जो श्लोक हुए पहले, मतलब ये 15, 14, 15, 16, 17, जब उसमें जो युक्त आहार की बात की है ना, तो ये भी एक आहार है। ठीक बिल्कुल है,
पर जैसे वो कहते हैं कि अगर मान लीजिए आप बड़ा पौष्टिक आहार भी ले रहे हो तो वो भी आपने संतुलित मात्रा में ही लेना है। बिल्कुल ये सोचना कि वो बड़ा पौष्टिक है उसको ज्यादा नहीं खाना। उसी तरह से जितनी भी ये फाइन चीजें हैं, जो फाइन आर्ट्स की चीजें हैं, जो हमारी मतलब आत्मा का भी ये भी भोजन है एक तरह से, हमें हमारे मन को एक अच्छी खुराक मिलती है इनसे। मन मतलब देखिए ना, पहले अच्छा लिटरेचर लोग पढ़ते थे, अच्छी मूवीज बनती थी, डायरेक्टर्स एक्टर्स अपनी जिम्मेदारी समझते थे। तो ये मतलब जिम्मेदारी समझना मतलब अच्छे और बुरे के अंतर को समझ के समाज को अच्छी चीज परोसना, पर वो अच्छी चीज भी ज्यादा नहीं खानी है। मतलब जैसे भोजन को लेके भगवान युक्त आहार की बात हो रही है, बिल्कुल तो बिल्कुल धीरे धीरे मुझे लगता है कि अगर इनसे हमारे मन को एक दिशा मिलती है, एक अच्छी सी फीलिंग आती है, तो वो भी एक लिमिट में ही होनी चाहिए, वो भी युक्त होनी चाहिए। अगर वो ज्यादा हो जाएगी और मतलब कि ये बड़ा पौष्टिक है, उस चक्कर में धोखा देके अपने मन को ज्यादा खा लेंगे तो भी पेट खराब होगा। उसी तरह से ज्यादा देखेंगे इन चीजों को कि अच्छी हैं, हमारे टेस्ट बड़े अच्छे हैं, तो ज्यादा देखेंगे तो भी समय तो व्यर्थ होगा ही होगा। और मतलब वो ज्यादा तो फिर अति तो किसी भी चीज की गलत है। तो शुरुआत तो वही उसी अनुशासन से करनी है, उसी कंट्रोल से, उसी संतुलन से करनी है। फिर धीरे धीरे वो पता चल जाएगा कि ये रस सच्चा रस नहीं है। तो फिर भी नहीं करता। अच्छा एक बार आप देख लो तो लगता है नहीं बस अब थोड़ा इसी से अपना पता लगता है कि तो स्टेप तो है ना। नहीं अनीता जी, ऐसा है, मैं तो जैसे कुछ इतनी अच्छी मूवीज है, मैं बार बार देख के जब मैं खत्म करती हूँ तो अपने आप को एक बेहतर उस समय पाती हूँ कि मैं एक ज्यादा मतलब मेरी जो है ना डिप्रेशन या अच्छी हो गई, दूर हो गया, ये सोच और अच्छी हो गई है, मैं भी कुछ करूंगी। ऐसा भी होता है। मैं वही ना, अगर ऐसी प्रेरणा मिलती है तो वही हम्म। आशु जैसे बोला है कि क्या पिक करते हैं हम। पर वो हाँ। भी कभी कभी मन की चाल होती है कभी कभी ऐसी। हाँ, बिल्कुल वो बिल्कुल। सर ने बता दिया ना, वो आ जाएगी समझ हमें धीरे धीरे। हम विक्षिप्तता के दायरे में तो पहुंच ही गए हैं सब, बिल्कुल और वो ठीक भी बात समझ में आ जाएगी। हाँ, आएगी, बिल्कुल आएगी, पर तब तक अपनी हानि ना करें ना, गलत चीजें देख के हानि ना करें। मतलब वो वाली हानि भी ना करें। समय की हानि तो हम कर ही रहे हैं एक तरह से, है ना। अ, लेकिन समय की हानि के साथ साथ गलत है। मतलब नात्मानम अवसादयेत, जी। सही है। सर दरेदात्मानम सर नात्मानम अवसादयेत। कल बिल्कुल। स्क्रॉल करते करते हरिवंश राय जी की हाँ कविताएं पढ़ रही थी, तो मैंने वो शेयर भी की थी आज फेसबुक हाँ, पे। बहुत अच्छी है आज। बहुत, हाँ बहुत छोटी सी है, मैं पढ़ती हूँ, सर ने नहीं पढ़ी होगी। क्यों रोता है जड़ तकियों पर। मतलब कि इतनी उम्र रो रो के गुजार दी हमने, जिनका उर्था स्नेह विनिर्मित, भाव सरसता से अभिसिंचित, जब न पसीजे इनसे वे भी, आज पसीजेंगे क्या पत्थर। क्यों रोता है जड़ तकियों पर। इनमें मानव का जीवन है, जीवन का नीरव क्रंदन है। नष्ट न कर तू इन बूंदों को, मरुस्थल के ऊपर बरसाकर। क्यों रोता है जड़ तकियों पर। रोतु अक्षर अक्षर में ही, रोतु गीतों के स्वर में ही, शांत किसी दुखिया का मन हो, जिनको सूने पन में गाकर। क्यों रोता है जड़ तकियों पर। तो ये भी स्क्रॉल करते करते मिला वैसे कर। तो इसलिए वेस्ट भी नहीं है, मतलब अच्छी चीजें भी हैं बहुत, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मिल जाती है। चलिए, थैंक यू ठीक है। एवरीवन, कल मिलते हैं। 2 बार कह चुके हैं कल मिलते हैं। ओके जी। चलिए। तीसरी बार भी बोलती हूँ कल मिलते हैं। हाँ नहीं, ये भी अनुशासन है जिसका पालन करना चाहिए। ठीक है, कल मिलते हैं।